हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। वेल फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस, न्यू सिलेबस IP 065 का। बहुत रिक्वेस्ट आया था मेरे स्टूडेंट्स का जिन्होंने कहा था कि मैम न्यू सिलेबस को कवर करें। तो न्यू सिलेबस डिवाइडेड है रफली 4 यूनिट में। पहला यूनिट कवर करेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेक्स्ट विल बी पाइथन, थर्ड विल बी MySQL एंड फोर्थ विल बी सोसाइटल इम्पैक्ट्स। वेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि पाइथन और MySQL का क्लास 11 का बेसिक नॉलेज क्लियर रहे जब हम लोग 12 में स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्लियर नहीं भी हो तो साथ साथ में क्लास 11 का वीडियोस फॉलो करते रहें पाइथन और MySQL के लिए। सो विल स्टार्ट विथ कंप्यूटर नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये बोर्ड एग्जाम्स में जब 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर दोगे आप, उसमें ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो सब डिवाइडेड होगा कुछ कैटेगरीज में, और यही 7 मार्क्स का आएगा कंप्यूटर नेटवर्क से। एंड आई टेल यू दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेना है, डेफिनेशंस याद कर लेंगे। लेक्चर के टाइम में टाइम एंड अगेन आई टेल यू विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स, एंड इट्स वेरी इजी। आई टेल यू इट्स वेरी इजी टू स्कोर 7 out of 7 इन दिस कैटेगरी। स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स जानने से पहले स्टैंड अलोन किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है। मान लो एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के साथ ये कीबोर्ड अटैच्ड है, इसके साथ UPS है कंप्यूटर का, CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो गया। यहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्टेड है, UPS कनेक्टेड है, यहाँ से हम लोग एक माउस कनेक्ट कर दिए, इसको बोलेंगे एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो अभी किसी और कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनी इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर, दिस इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। सो वेल नाउ व्हाट डज अ नेटवर्क मीन्स? जब हम इस तरह के बहुत सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक साथ, इसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। वेल देन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड अ नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, इस कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेस है। मान लेते हैं 5-6 सिटीज़ में इस कंपनी का अलग अलग ब्रांचेस है, जहाँ पे किसी एक ब्रांच में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हो रहा है, किसी एक ब्रांच में टेक्निकल डिपार्टमेंट है, किसी एक ब्रांच में फाइनेंस है। अब हम लोग को ज़रूरत है, कंपनी को ज़रूरत है कि ये सारे ब्रांचेस को कनेक्ट कर दे एक साथ, ताकि वो इन ब्रांचेस के बीच में स्मूथली डेटा शेयर कर पाए। तो फिर कंपनी एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करेगी। वेल दैट इज़ अ वेरी बेसिक, व्हाई डू वी नीड अ नेटवर्क? तो हाउ कैन वी डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क? Computer network is a set of 2 or more interconnected computers with some hardware resource. Well, this is the definition you need for your exam. But let us understand this. Suppose this is a computer. जब भी हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में, ये मतलब होगा एक कंप्यूटर डिनोट कर रहा है। तो मान लेते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और साथ में कोई एक हार्डवेयर रिसोर्स भी है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो यहाँ पे एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है, तो प्रिंटर हो गया हार्डवेयर रिसोर्स, और ये 4 कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर नंबर 1, 2, 3, 4। सो डेफिनेशन पढ़ो फिर से। इट इज अ सेट ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी हार्डवेयर रिसोर्स के साथ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर, चाहे वो प्रिंटर हो सकता है, वो फैक्स मशीन हो सकता है, वो कोई सर्वर हो सकता है। हम लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर के साथ उनको तो आपस में कनेक्ट किए ही, साथ में हम लोग कोई हार्डवेयर रिसोर्स को भी कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं हम लोग आगे कवर करेंगे। तो हम लोग जब उनको आपस में इस तरह से कनेक्ट किए तो क्या होगा? ये कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयर कर पाएगी। कैसे कर पाएगी ये हम लोग को आगे पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ये कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयर कर पाएगी, चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, प्लस ये प्रिंटर को ये चारों कंप्यूटर्स यूज कर सकेंगे। सो दिस इज व्हाट अ कंप्यूटर नेटवर्क इज। 2 पॉइंट जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क्स मीन्स अ सेट ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, जहां पे हम 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, साथ ही कुछ हार्डवेयर रिसोर्स भी वहां पे लगाते हैं ताकि हम लोग उस रिसोर्स को शेयर कर पाए। इससे क्या फायदा होगा हम लोग आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क? नेक्स्ट टॉपिक। वेल ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में, तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये 4 पॉइंट लिखना जरूरी है। वेल द फर्स्ट रीजन व्हाई डू वी नीड अ नेटवर्क इज रिसोर्स शेयरिंग। इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम लोग लास्ट देख ही रहे थे कि मान लो 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए हम लोग को, अगर हम इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक छोटा सा बिजनेस सेटअप है जहाँ पे 3 कंप्यूटर्स हैं और आपको प्रिंटर लगाना है। अब क्या आप 3 कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग 3 प्रिंटर लगाओगे? नहीं। इससे क्या होगा कि हम लोग का ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक प्रिंटर लगाएं
और क्योंकि ये सारा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो ये तीनों इस प्रिंटर को एक्सेस कर पाएगा. सो दिस इज व्हाट रिसोर्स शेयरिंग इज ऑल अबाउट. व्हाट यू नीड टू राइट इन द एक्सप्लेनेशन इज दैट program, data or peripherals which are available on one computer in a network can be shared among all other computers on the same network. So we need a computer network for resource sharing. Next is reliability. Now what happens if you have your data on one computer? Suppose आपका बहुत पर्सनल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 3 कंप्यूटर हम लोग मार्क कर लिए 1 2 3. सपोज कंप्यूटर नंबर 1 में आपका इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है और किसी रीज़न से कंप्यूटर नंबर 1 क्रैश हो जाता है, तो फिर डेटा क्रैश हो जाएगा. बट अगर वो नेटवर्क पे 3 और कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो आपकी डेटा का कॉपी इन कंप्यूटर्स पे भी अवेलेबल होगा, राइट. सो रिलायबिलिटी मीन्स वी राइट दैट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स connected on a network ensures that your data is reliable even in case of system failure or even in case the system crashes. Next is cost factor. Now it's very obvious कि यहाँ पे जैसे हम लोग अभी देखें एक प्रिंटर को हम लोग 3 कंप्यूटर यूज़ कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको 3 कंप्यूटर के लिए 3 अलग प्रिंटर नहीं लाना पड़ा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं 3 अलग अलग कंप्यूटर के बीच में, तो ओवरऑल कॉस्ट घट जा रहा है. सो यू विल राइट हेयर दैट resource sharing decreases the overall cost of all the devices on a network. Now communication media, it's very common example है यहाँ पे Facebook, Google. जब आप Facebook पे कनेक्टेड होते हैं तो आप Facebook पे अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर पाते हैं. जब आप Google पे कनेक्टेड होते हैं, हैंगआउट पे कनेक्टेड होते हैं, तो आप अपने अदर फ्रेंड्स जो हैंगआउट पे कनेक्टेड है आप उनको मैसेज कर पाते हैं. तो what does it mean? It means that computers which are connected on the same network can communicate with each other. जैसे कि यहाँ पे ये 3 कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये तीनों कंप्यूटर आपस में मैसेज भेज पाएगा और आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा. सो दीज आर द 4 reasons why do we need a computer network. Please note that down and also along with the 4 points आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है एग्जाम में, है ना, क्योंकि अगर हम इस पेपर को पूरा स्कोरिंग बनाना चाहते हैं तो कहीं भी एग्जामिनर को नंबर डिडक्ट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए. पॉज द वीडियो एंड नोट दिस. Now that we have read that why do we need a network, it's very important for us to understand what is the important impact of computer networks. So again यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है. जो मेरा ओवरऑल पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स को मिस नहीं करना है एग्जाम में. ये तो ज़रूर आप मेंशन करो, प्लस अगर आपको बुक में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन मिलता है आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट यू नॉट गेट मोर देन दिस इन द बुक इवन. नाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स आने के बाद वो हम लोग की लाइफ को, वो ओवरऑल टेक्नोलॉजी में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या डिफरेंसेस है कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से. वेल, सबसे पहला है शेयरिंग. ऑब्वियसली जब नोड्स कनेक्टेड है आपस में तो हम शेयर कर पा रहे हैं. क्या शेयर कर पा रहे हैं? यूज़र. इसका क्या मतलब हुआ? आप लोग देखे होंगे कई जगह नेटवर्क के ऊपर कि ये ऑप्शंस रहता है कि एक पर्टिकुलर एडमिन को परमिशन रहता है कि वो सारा डेटा एक्सेस कर पाता है, जबकि एक न्यू यूज़र को इतना ऑप्शन नहीं होता है. तो हम लोग बहुत सारे टाइप का यूज़र्स अलग अलग फाइल रेस्ट्रिक्शंस लगाकर, फाइल परमिशन का रेस्ट्रिक्शंस लगाकर हम लोग यूज़र को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे. मीन्स कि अब मेरा नेटवर्क तो एक ही है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैंक का एग्जांपल लें तो एक बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि उस बैंक के अंदर क्लर्क भी है, उस बैंक के अंदर मैनेजर भी है, डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय है ना, वो सारे उसी नेटवर्क को यूज़ कर पाते हैं. बट उन सब के पास अलग अलग रेस्ट्रिक्शन रहता है अलग अलग डेटा को लेके. सारे लोग सब डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं. तो हम लोग यूज़र शेयर कर पा रहे हैं अलग अलग रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल लगाकर. दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स. नाउ वी आर एबल टू शेयर द रिसोर्सेज. दिस पॉइंट वॉज वेरी क्लियर टू अस कि like when the different computers are connected on a network, we can share common resources with them. Distributed control, what does it mean? ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब पुराने सिस्टम में क्या होता था कि एक ही कंप्यूटर है, उसमें सारा डेटा है, वो कंप्यूटर जिसका है उसी को सारा परमिशन है उस डेटा को लेकर. लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है, मतलब हम लोग एक नेटवर्क पे सारा डेटा लगा दे रहे हैं, लेकिन उस नेटवर्क पे अलग अलग लेवल्स ऑफ कंट्रोल है. किसी को परमिशन है सारा डेटा व्यू करने का, किसी को परमिशन है सारा डेटा व्यू नहीं करने का. तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल मीन्स दैट इन अ ट्रेडिशनल सिस्टम only one user had access to all the resources on the network, whereas in a network system different users can have access to the resources. बात वही है, सेम चीज़ है, एक्सेस टू द रिसोर्सेज है. इसी को बार बार हमें लिखना है अच्छे से. और क्या? एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस. व्हाट डज इट मीन?
सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेलवे टिकट बुकिंग। तो रेलवे का टिकट बुक हम लोग कैसे करते हैं? या तो रेलवे टिकट काउंटर पे जाते हैं, या कोई IRCTC के वेबसाइट से करते हैं, या आप देखेंगे कि आप किसी भी ऐप के थ्रू कर रहे हैं, वो आपको रीडायरेक्ट कर दे रहा है IRCTC अकाउंट से। मतलब रेलवे का डेटाबेस तो कहीं और लोकेटेड है, आप वहाँ जाकर, मान लेते हैं रेलवे का डेटाबेस किसी भी पार्ट में इंडिया में लोकेटेड है, तो आप वहाँ जाके तो टिकट बुक नहीं कर रहे हैं। बट हम लोग कैसे टिकट बुक कर रहे हैं? हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू दैट डेटाबेस with the help of network. So this is what is access to remote database. It means that the database which is away from our physical reach, the database where we cannot reach physically, that database we can access it on a network with the help of a network. So this is a great impact of network in our day-to-day life. And the third is communication facility. That means different computers which are connected on a network can communicate with each other. तो नेटवर्क में इतना एडवांसमेंट हुआ इसीलिए पॉसिबल है कि आज आप वर्ल्ड में बैठे किसी कोने से दूसरे कोने में आप मैसेज कर पा रहे हो। सो कम्युनिकेशन फैसिलिटी के अंदर हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंट कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो दीज वेर द इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये हम लोग के डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस सब्जेक्ट को अच्छे से, चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नोड। नोड किसको बोलते हैं? अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ना लास्ट टॉपिक के अंदर, इस तरह से कंप्यूटर्स, और हमने बोला कि ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क में, मान लो किसी भी तरह कनेक्टेड है, तो ये इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नोड। सो दिस इज नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3. These are also called workstations. So we define them as individual computers on a network is called workstation or node. तो अब जब भी हम लोग नोड बोले अपने लेक्चर्स में या क्वेश्चंस में पढ़ें या फिर वर्क स्टेशन देखें, इनका मतलब होता है कि इंडिविजुअल कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है नोड नेटवर्क के अंदर। सर्वर बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुना हुआ टॉपिक लगता है जब भी हम लोग बात करते हैं ना, फेसबुक सर्वर, गूगल सर्वर या कोई CBSE का रिजल्ट वाला वेबसाइट का सर्वर, तो सर्वर बहुत ही कॉमनली यूज टॉपिक है ना। व्हाट डज अ सर्वर एग्जैक्टली मीन्स? It means a computer that facilitates the sharing of data, software and hardware resource on the network. Now what does it mean? Suppose हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, बस समझने के लिए, या आंसर शीट में नहीं लिखना है। बहुत बार देखते हैं कि जब भी फेसबुक, गूगल ये सब को एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे अपने आंसर शीट में लिख देते हैं बोर्ड्स में, ये सब नहीं लिखना है, ये बस समझने के लिए है। तो अगर हम लोग फेसबुक सर्वर का एग्जाम्पल ले, मान लेते ये 3 कंप्यूटर है जो फेसबुक से कनेक्टेड है, तो ठीक है, अब ये तीनों कंप्यूटर तो 3 अलग अलग यूज़र हैं, तो कोई तो मशीन होगा, कोई तो एक जगह होगा जहाँ पे फेसबुक का वेबसाइट है, जहाँ से हम लोग फेसबुक पे जो पिक्चर्स, वीडियोस ये सब स्टोर हो रहा है और उसको यूज़ कर पा रहे हैं सब कोई, तो वो जगह ही हुआ सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है या एक मशीन है। कंप्यूटर का मतलब यहाँ वो नहीं है कि एक कंप्यूटर जिसका स्क्रीन है, कीबोर्ड है, यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि एक मशीन। तो एक ऐसा मशीन जो फैसिलिटेट करे, जो ये प्रोवाइड करे फैसिलिटी डेटा शेयर करने का, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर करने का, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। 2 टाइप का सर्वर हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है, डेडिकेटेड सर्वर एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर। नाउ व्हाट डज इट मीन? कुछ एक ऐसे कंप्यूटर्स होंगे ना जो कंप्लीटली बनाए गए हैं विद द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनका काम ही है सिर्फ एक सर्वर का काम करना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं CBSE का जो वेबसाइट है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, तो क्या वो ऐसे ही किसी कंप्यूटर में स्टोर होगा? नहीं, वहाँ पे एक सर्वर होगा, एक फाइल सर्वर होगा जहाँ पे सारे बच्चों का डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल हो गया डेडिकेटेड सर्वर का। इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं फाइल सर्वर, या फिर हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्रिंट सर्वर। तो एक ऐसा सर्वर जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फॉर द जॉब ऑफ सर्विंग, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ डेटा और रिसोर्सेज, इज कॉल्ड अ डेडिकेटेड सर्वर। नाउ व्हाट डज अ नॉन डेडिकेटेड सर्वर मीन्स? सपोज आपके पास घर में 4 कंप्यूटर है और वो 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया तो एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। अब इस 4 कंप्यूटर के लिए आप अलग से एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम तो खरीद के नहीं लाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इन चारों के बीच में किसी एक कंप्यूटर को हम लोग उसमें एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं जिससे कि वो सर्वर की तरह बिहेव करे। मतलब कैसे बिहेव करे? मतलब डेटा शेयर करने में मदद करे या रिसोर्सेज शेयर करने में मदद करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन डेडिकेटेड सर्वर। मीन्स अ सर्वर विच इज़ नॉट कम्प्लीटली मेड फॉर द जॉब ऑफ सर्विंग। It is a normal computer which has been for a time being made like a server. So I can tell you that can I say that non-dedicated server can be used as a normal computer as and when required? Obviously, कि हम लोग नॉन डेडिकेटेड सर्वर को जब मन है हम नॉर्मल कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जब मन है हम उसको सर्वर मोड में डाल के सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं।
बट जो एक डेडिकेटेड सर्वर होता है हम लोग उसको एक नॉर्मल मशीन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो ज़रूरी है वो ये है कि डेडिकेटेड सर्वर जिस नेटवर्क में होता है उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं मास्टर स्लेव नेटवर्क। अ नेटवर्क विच इम्प्लीमेंट्स डेडिकेटेड सर्वर इज कॉल्ड मास्टर स्लेव नेटवर्क। देखो नेटवर्क को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं N/W, ये एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है नेटवर्क को N/W। तो एक ऐसा नेटवर्क जो डेडिकेटेड सर्वर इंप्लीमेंट करे उस नेटवर्क को बोलेंगे मास्टर स्लेव नेटवर्क। क्यों बोलेंगे? थिंक ऑन दैट। नॉन डेडिकेटेड सर्वर जिस नेटवर्क में इंप्लीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट व्हाई डेडिकेटेड सर्वर्स आर कॉल्ड मास्टर स्लेव नेटवर्क। बिकॉज मास्टर स्लेव नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक मास्टर है और एक स्लेव है। मास्टर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड स्लेव इज ओबेइंग इट, राइट, कि एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है और एक इंस्ट्रक्शन ओबे कर रहा है। तो डेडिकेटेड सर्वर में वैसा ही होता है कि जो डेडिकेटेड सर्वर है वो इंस्ट्रक्शंस देता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है वो उस इंस्ट्रक्शन को ओबे करते हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डेडिकेटेड सर्वर हो उसको हम लोग बोलेंगे मास्टर स्लेव नेटवर्क। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब क्या बना, व्हाट डज द वर्ड पीयर मीन्स। जैसे आप सब क्लास 12 के जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपस में एक पीयर ग्रुप बन गया, तो पीयर मीन्स द पर्सन्स हु बिलोंग टू द सेम एज ग्रुप इन सिंपल वे। सो नाउ नॉन डेडिकेटेड सर्वर को पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चार, मेरा याद करें अभी हम लोग क्या एक्सप्लेन किए कि 4 नॉर्मल कंप्यूटर्स था, उसी में से किसी एक कंप्यूटर को हम लोग फॉर अ टाइम बिंग सर्वर बना देते हैं। तो वो कुछ अलग था नहीं, हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में से ही एक को उठाकर सर्वर बना दिए। तो ये नेटवर्क जो इसको इम्प्लीमेंट करता है इसको हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, राइट स्टूडेंट्स। So we read about node, we read about server, and there are 2 types of server, dedicated server and non-dedicated server. Please note it down. Students, हम लोग बात किए कि नेटवर्क क्यों चाहिए हम लोग को, नेटवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस किए। अब ये जानना ज़रूरी है कि जब एक नेटवर्क बनाते हैं तब क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को कंसिडर करना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बन रहा है। देखो मेरा जो ये अभी डिस्कशन है तुम लोग के साथ, ये चैप्टर ये इस तरीके से है कि तुम लोग उस टॉपिक को अलग अलग करके वैसे नोट डाउन करो और उस तरह से मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कवर हो रहा है। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू गो फॉर मेकिंग अ नेटवर्क। 3 फैक्टर है जो हम लोग को नेटवर्क बनाने के लिए कंसिडर करना ज़रूरी है। कॉस्ट फैक्टर, इसका क्या मतलब है? अब आप इमेजिन करो कि एक बिजनेस है छोटा सा और उसमें आपको एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कॉस्ट फैक्टर होगा। कॉस्ट फैक्टर हम लोग कैसे देख पाएंगे? मान लेते हैं कैसा वायर यूज़ कर रहे हैं, है ना, हर वायर का कॉस्ट सेम नहीं है। वायर का लेंथ क्या है उसके ऊपर कॉस्ट एस्टिमेट होगा, क्या क्या आप डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। तो एक है कॉस्ट फैक्टर कि हम नेटवर्क ऐसा बनाएं कि मेरा मिनिमम कॉस्ट में वो नेटवर्क बने। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मान लो आज आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया 4 कंप्यूटर के साथ, हो सकता है ना एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी हम लोग को रखना होगा कि फ्यूचर में हमको उसको 10 कंप्यूटर कनेक्ट करना है, या उस नेटवर्क को हम लोग को ग्लोबल करना है, या हम लोग को लोकल उसको और फैलाना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब योर कनेक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी मॉडिफिकेशन टू दैट नेटवर्क कैन बी डन। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स that in case there is any failure into any of the node in the network, then obviously you have some backup plan and there is some way how your data is preserved. So these are the factors we'll consider while making a network. Now based on these factors and several other points, there is a very important topic called network topology, and be very sure कि ये network topology से board exam में आपके 2 से 3 नंबर का question for sure short आना ही आना है। Now what does a topology means? Definition says that the pattern of interconnection of nodes in a network is called topology. The pattern of interconnection of nodes in a network is called topology. Now what does it mean? Suppose again we take the same example of 4 computers, 4 ही कंप्यूटर है हम लोग के पास। तो अब ये 4 कंप्यूटर को कोई इस तरह से कनेक्ट कर सकता है, एक स्ट्रेट वायर लिया हमने 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे ऐसे सही है। किसी ने पूछा नहीं मैम हम तो क्या करेंगे कि ये 4 कंप्यूटर को एक सर्कुलर वे में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये ऐसे भी बोला, ठीक है, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम 4 कंप्यूटर को, ये स्टूडेंट भी सही है। तीसरा स्टूडेंट का कंडीशन है कि नो, विल टेक अ कंप्यूटर इन द सेंटर एंड विल कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द 3 कंप्यूटर्स इन दिस वे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये 3 क्या हुआ, ये 3 टोपोलॉजी हुआ। टोपोलॉजी का सिंपल मतलब कि जो तुम्हारा नोड्स है, कंप्यूटर नोड्स है, उसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, किस पैटर्न में कनेक्ट कर रहे हो, उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी।
डेफिनेशन नोट डाउन करना है। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। फाइन, तो मतलब ये 3 पैटर्न व 4 कंप्यूटर को कनेक्ट करने का। कुछ और भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट ने कनेक्ट किया, क्रिएट किया कुछ और पैटर्न। सपोज आपने बोला नहीं मैम ये 4 कंप्यूटर्स हम लोग ऐसे लेंगे और ये चारों कंप्यूटर को हम रैंडम वे में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये एक चौथा नंबर टोपोलॉजी बन गया। तो टोपोलॉजी इज अ वेरी सिंपल टर्म, इट मीन्स जस्ट द वे हाउ यू आर कनेक्टिंग डिफरेंट नोड्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, बट इन योर CBSE syllabus you need to read about 4 topology. 4 of them are star, bus, tree and mesh. So we'll cover them one by one. By that time, please pause the video to note down the important discussions from the board. The first type of network students, star topology, बहुत important है boards के लिए। सबसे पहले definition है ना, like we can say star topology is the type of topology in which the central node is connected to all other nodes by single path, है ना। definition note करना है because it's very important, you know, you write in the exam. What does it mean? Let us understand. See, this is the example. तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 4 कंप्यूटर बनाओ ना, जब भी मैम 4 कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले रही है, आप 6, 7, 10 कंप्यूटर बना सकते हो। इसमें करना क्या है कि एक सेंट्रल नोड है, सेंट्रल नोड मीन्स बीच में एक सेंट्रल नोड है, ये सर्वर का काम कर रहा है यहाँ पर। आप इसकी जगह स्विच, हब कुछ भी लगाएंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस में तब पता चलेगा। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ बीच में एक सर्वर लगा देते हैं और इस सेंट्रल सर्वर से सबको कनेक्ट कर दिए। यहाँ 4 वर्क स्टेशन है, WS स्टैंड्स फॉर वर्क स्टेशन। सो वर्क स्टेशन 1, 2, 3, 4, तो एक सेंट्रल नोड जिससे हम 4 वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर दिए, ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब अगर आप लोग रिकॉल करें तो इट मीन्स द पैटर्न, द वे, तरीका जैसे हम लोग नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 नोड को हम लोग ने एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट किया, ये हो गया स्टार टोपोलॉजी, राइट। नो व्हाट आर द एडवांटेजेस? हम लोग को हर टोपोलॉजी को एनालाइज करना है कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ना। पॉइंट नंबर 1 सेज ईज ऑफ सर्विस। ईज ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ एक सेंट्रल नोड से सब नोड्स अलग अलग कनेक्टेड है, तो बहुत ईजी है सब नोड्स को अलग अलग सर्व करना। जिसमें जो रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं वर्क स्टेशन 2 को एक एक्स्ट्रा डिवाइस का ज़रूरत है, तो हम लोग आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सर्विस करना ईजी है चारों वर्क स्टेशन को। नेक्स्ट, 1 डिवाइस पर कनेक्शन। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये कनेक्शन अगर लेते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही डिवाइस है, इस कनेक्शन में सिर्फ एक ही डिवाइस है। तो हर कनेक्शन में एक डेडिकेटेड डिवाइस होने से क्या होता है कि कम्युनिकेशन ईजी होता है, कम नेटवर्क फेलियर होता है, बहुत सिंपल है कनेक्शन। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। नाउ इफ सपोज यू वांट टू कनेक्ट दिस नेटवर्क, कंट्रोल दिस नेटवर्क, सॉरी, हम लोग मान लेते हैं इस नेटवर्क को कंट्रोल करना है, तो आप सिर्फ सर्वर के सेटिंग्स को चेंज करो, आप सिर्फ सर्वर पर कंट्रोल करो, तो आप चारों को कंट्रोल कर पाओगे। सो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इज अ एडवांटेज है। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ना प्रोटोकॉल मीन्स क्या? प्रोटोकॉल मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स which are followed on the network for communication. Now since in a star topology हर नोड इंडिविजुअली कनेक्टेड है अलग अलग सेंटर से, तो इसका प्रोटोकॉल मतलब रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये सारा रहा एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज, सबसे पहला लॉन्ग केबल लेंथ। अब मान लेते हैं कि हम लोग को एक नया वर्क स्टेशन 5 जोड़ना है यहाँ पे। सपोज एक वर्क स्टेशन 6 जो है हम लोग को वर्क स्टेशन 4 के बगल में ही ज्वाइन करना है, तो 6 जो है ये 4 के बगल में है, लेकिन फिर भी हम लोग को हर बार सेंटर से नया वायर खींचना पड़ेगा। इसका क्या मतलब? एवरी टाइम वी वांट टू ऐड अ न्यू कनेक्शन टू आवर नोड नेटवर्क, वी हैव टू एवरी टाइम कनेक्ट टू द सेंट्रल नोड। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय लॉन्ग केबल लेंथ। नाउ इफ द केबल लेंथ इज लॉन्ग देन व्हाट गोज अप? द प्राइस ऑब्वियसली राइजेस। तो अगर केबल का लेंथ ज़्यादा होगा तो इट विल बिकम एक्सपेंसिव। Now difficult to expand. Why difficult to expand? Suppose now you need a new connection beside workstation 6. तो हम लोग 6 और 7 को कनेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग को वापस सेंटर से कनेक्ट करना पड़ेगा 7 को। तो एक तरह से एक्सपैंड करना डिफिकल्ट है ना, कि हर बार हमको सेंटर में सर्वर के सेटिंग्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। एक्सपैंड करना बहुत आसान नहीं है। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, ये एक तरह से एडवांटेज भी था हम लोग का, क्योंकि ये हम लोग को सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा था। बट साथ ही साथ जब अगर एक सेंटर से सारा नोड कनेक्टेड है
और इमेजिन करो वो सिचुएशन जहाँ पे सेंट्रल नोड ही क्रैश कर जाए, तो फिर पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, राइट? सो सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी मीन्स व्हाट, कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल नोड ना, इफ दिस नोड क्रैशेस द एंटायर नेटवर्क फेल्स, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल नोड, राइट? So this is what is important from here, the definition, the advantage and the disadvantage. Now one more thing, why has this been named as a star? What do you think? Drop in your answer in the comment below and we'll discuss it in the next lecture, that why this topology has been named as a star. Okay, pause the video and note all the discussion from the board. Bus topology. बस टोपोलॉजी को हम लोग लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको बस या लीनियर टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, ये हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी डेफिनेशन, बस टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या टोपोलॉजी विच हैज़ अ सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम किसको बोलते हैं, वो चैनल जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल लेंथ का चैनल है जिससे हम लोग डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, एक सिंगल वायर है जिससे हम लोग डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखा है सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, मेनली कोएक्सियल केबल। अभी ये आप लोग को नहीं समझ में आएगा, 3 तरह का केबल होता है। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ जनरली कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम का ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, के पहले सिलेबस में था, तुम लोग के सिलेबस में ये हटा दिया गया है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि हम लोग यहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, ऑन टू विच वेरियस नोड्स आर अटैच्ड। फिर से डायग्राम देखेंगे, अ सिंगल लेंथ ऑफ कोएक्सियल केबल, एक सिंगल लेंथ ऑफ वायर जिसपे सारे नोड्स इस तरह से अटैच्ड हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी। नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी अंडरस्टूड विथ द बस टोपोलॉजी। द फर्स्ट इज द सर्वर इज एट वन एंड विथ नोड्स ऑन आइदर साइड। देखो डायग्राम में सर्वर एक तरफ है, नोड्स दोनों तरफ है, बहुत सिंपल, सर्वर एक तरफ है, नोड्स ऑन आइदर साइड। Terminators are used on either end to absorb the signal and remove it from the bus. Now what does it mean? देखो यहाँ पर कि जब स्टार्टिंग में तो सर्वर है, फिर सारे नोड्स कनेक्टेड हैं और लास्ट में टर्मिनेटर यूज किया। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट CBSE क्वेश्चन फ्रॉम हियर दैट व्हाई डू वी यूज टर्मिनेटर इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी। तो टर्मिनेटर हम लोग यूज करते हैं ताकि वो मैसेज को एब्जॉर्व कर ले। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो सर्वर एक मैसेज ट्रांसफर किया, ये नोड नंबर 1 2 3 4, सर्वर एक मैसेज ट्रांसफर किया यहाँ पर जो नोड नंबर 3 के लिए बना था, ठीक है। मैसेज आया, नोड नंबर 3 उसको रिसीव कर लिया। अब ये मैसेज को इस वायर से हट जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि इस तरह से सारा मैसेज कलेक्ट होता जाएगा, तो जो वायर है उस पर ही नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टर्मिनेटर का काम क्या है कि जैसे ही मैसेज काम खत्म करता हुआ लास्ट तक पहुँचा, टर्मिनेटर उस मैसेज को एब्जॉर्व कर लेगा ताकि वो जो मेरा डेटा चैनल है उससे हट जाए। सो व्हाई डू वी यूज अ टर्मिनेटर, वी यूज अ टर्मिनेटर इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी so that it absorbs the data signal and removes it from the transmission medium on the bus. So I think these points are clear. Now what are the advantages and disadvantages? हम लोग अभी सीखे थे कि सारे टोपोलॉजी का बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज करें, और फिर टोपोलॉजी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आता है ना, इसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे आराम से कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेटवर्क। वेल, तो इसमें डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, ये सर्वर एक मैसेज को यहाँ पे रेज करता है। ये मैसेज का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट जिसमें एड्रेस रहता है कि इसको किस डेस्टिनेशन नोड पे जाना है उसका एड्रेस, और मैसेज का दूसरा पार्ट में रहता है डेटा, जो डेटा ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, शॉर्ट केबल लेंथ। नाउ व्हाई शॉर्ट केबल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कमी, लेंथ ऑफ द केबल इज वेरी शॉर्ट। हम लोग को स्टार में क्या हो रहा था, हर बार 20 से नया कनेक्शन कर रहे थे तो ज़्यादा केबल लग रहा था स्टार में, लेकिन बस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, एक छोटा सा केबल है, उसी से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। सिंपल आर्किटेक्चर, कुछ भी इसमें नहीं है, डिजाइनिंग, एक वायर ली है, एक तरफ सर्वर लगाए, एक तरफ टर्मिनेटर लगाए, बीच में जितना मन है नोट्स लगा दिए। सो इट हैज़ अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, ईजी टू एक्सटेंड। स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, हर बार 20 से कनेक्शन निकालना पड़ रहा था। इसमें सपोज आपको 3 और 4 के बीच में लगाना, आप लगा लिए एक नोड, तो इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड, राइट। Now what are the disadvantages? Fault diagnosis is difficult. Now what does diagnosis mean? मतलब पता लगाना, फॉल्ट का पता लगाना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है कि कौन सा नोड, अगर आपका कोई नोड फेल हो जाता है
या कहीं पर डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र होने के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है बस टोपोलॉजी के अंदर कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। जबकि स्टार में क्या था, सेंट्रल नोड से अलग अलग नोड्स कनेक्टेड था, तो बहुत सिंपल था स्टार टोपोलॉजी के अंदर पता लगाना कि कौन से नोड में फेलियर हुआ है। लेकिन बस टोपोलॉजी के अंदर ये पता लगाना मुश्किल है कि फॉल्ट कहाँ पे हुआ है। फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट। व्हाट डज इट मीन? स्टार टोपोलॉजी में जब फॉल्ट एक नोड में पता लगा, उस नोड को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या वहाँ पे इजीली उस नोड को हम डिटैच कर सकते हैं अपने सेंट्रल नोड से। बट यहाँ पे क्या है, सपोज नोड 3 आपका काम नहीं कर रहा, तो आपको इसी जगह पे नोड 3 को ठीक करना पड़ेगा। आप नोड 3 को इजीली हटा नहीं सकते क्योंकि ये सारे नोड्स का वर्किंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। रिपीटर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रिपीटर क्या है, ये हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर पढ़ेंगे। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है। हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस में कवर करेंगे इसको। तो बोल रहा है कि जब बस टोपोलॉजी में डिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस किस चीज़ का, डेटा ट्रांसफर करने वाला डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम लोग को यहाँ रिपीटर लगेगा। डिस्टेंस कितना ज़्यादा, जनरली ग्रेटर देन 70 मीटर। ज़्यादातर 70 मीटर से लंबे डिस्टेंस के लिए हम लोग को यहाँ पर रिपीटर लगेगा। नोड्स मस्ट बी इंटेलिजेंट। नाउ व्हाट डज इट मीन? सपोज सर्वर ने एक मैसेज भेजा नोड नंबर 3 को, तो यहाँ पे एड्रेस डाल दिया 3 का। अब पहला तो ये मैसेज नोड नंबर 1 के पास जाएगा, तो नोड मस्ट बी इंटेलिजेंट, उसके पास ऐसा सही से प्रोग्रामिंग किया गया हो कि उसको पता हो कि ये डेटा उसके लिए नहीं बना है, तो वो इसको फॉरवर्ड कर देगा। जब 3 के पास आए, 3 को पता हो कि ये डेटा मेरे लिए बना है, और 3 उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो नोड्स मस्ट बी इंटेलिजेंट। पॉज द वीडियो एंड नोट द एक्सप्लेनेशन। वन मोर थिंग, व्हाई डू वी कॉल दिस एज बस और अ लीनियर टोपोलॉजी, ये हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इसको बस इसलिए बोलते हैं, क्यों? इमेजिन करो स्कूल बस, डज इट नॉट लुक लाइक दैट? सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल एंड देन यू नीड टू गो टू योर होम। इसी तरह से यहाँ सर्वर से शुरू कर रहे हैं और हमको टर्मिनेटर तक जाना है, और हर एक नोड वो हर एक स्टॉप है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये मेरा लोकेशन है। डू आई नीड टू गेट डाउन फ्रॉम द बस एट दिस लोकेशन, येस और नो? तो इसी तरह यहाँ सर्वर आपके स्कूल की तरह हुआ जहाँ से बस निकला, और टर्मिनेटर आपके घर की तरह हुआ जहाँ पे बस आपको छोड़ेगा। और हर जगह हम लोग क्या चेक करेंगे, नहीं टर्मिनेटर वो लास्ट स्टॉप है जहाँ पे बस जा रहा है, और हर जगह हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोग का स्टॉप आ गया तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग हर जगह ये नोट चेक करेगा कि क्या ये मैसेज उसके लिए बना है। अगर बना है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। और लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। So linear means a straight line. So here we have connected all the nodes to a straight line wire. So therefore the term linear topology. Next हम लोग पढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी के बारे में। वेल, ट्री नाम से क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स, कि एक रूट है, सब ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है। यहाँ ठीक उल्टा है ना, रूट हमारा टॉप में चला गया, सब ब्रांचेस, फिर फर्दर ब्रांचेस। सो इट्स लाइक एन इन्वर्टेड ट्री, बट क्योंकि बेसिक शेप ट्री का है इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। तो पहला पॉइंट है, शेप ऑफ नेटवर्क इज लाइक अ इन्वर्टेड ट्री। अभी समझे हम लोग, इन्वर्टेड ट्री की तरह है, विद सेंट्रल नोड ब्रांचिंग इनटू सब ब्रांचेस। एक सेंट्रल नोड है जो ब्रांच कर रहा है, फिर वो सब डिवाइडेड है। तो इस तरह से अगर नोड्स कनेक्टेड है तो हम लोग उसको ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। नाउ ट्रांसमिशन इज सेम एज बस, तो इसलिए हम लोग इसमें इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। जो बस टोपोलॉजी के लिए एप्लीकेबल है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो बस की तरह कैसे काम कर रहा है, सपोज आप अगर एक ब्रांच को देखो इस तरह से, तो ये एक बस की तरह हुआ ना, जहाँ पे एक सर्वर है वो डेटा सेंड कर रहा है इसको, फिर वर्क स्टेशन तक से आया। और इसमें हम लोग टर्मिनेटर्स अलग से नहीं लगाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा बाद का वर्क स्टेशन है वो टर्मिनेटर्स का काम करता है, वो सिग्नल को एब्जॉर्व कर लेता है, उसको वापस से नहीं भेजता नेटवर्क में। सो टर्मिनेटर्स आर एट द एंड इन द वर्क स्टेशन ओनली। नाउ बेस्ट फॉर हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। व्हाट डज इट मीन? सपोज कि एक आपका ऑफिस है जिसका मेन ब्रांच दिल्ली में है, फिर सब ब्रांचेस है उसका अलग अलग स्टेट्स में, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रांचेस है, एंड देन इस तरह का हायरार्किकल जहाँ डेटा फ्लो हो, कि जहाँ पे आपका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है, फिर उसका कुछ ब्रांचेस है, फिर सब ब्रांचेस है, इस तरह का जहाँ भी हम लोग का डेटा या कंट्रोल का फ्लो हो रहा है वहाँ पे बेस्ट है ट्री टोपोलॉजी यूज़ करना। हाइब्रिड टोपोलॉजी ऑफ प्योर बस टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना, ट्री टोपोलॉजी में ये एक बस टोपोलॉजी है, फिर ये भी एक बस टोपोलॉजी है, तो इस तरह से ये बहुत सारे बस टोपोलॉजी को कंबाइंड करके एक ट्री टोपोलॉजी बना। तो इसलिए आप कहीं पे देखेंगे कई बार लिखा रहता है जस्टिफाई कि हाउ ट्री टोपोलॉजी इज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी।
तो ये किस तरह से हाइब्रिड है, क्योंकि ये बहुत सारे बस से मिलकर बना है, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी में इतना काफ़ी है बोर्ड के हिसाब से। फर्दर इसका एडवांटेजेस ट्री टोपोलॉजी का बस की तरह सेम होगा। इसका डिसएडवांटेज में आप एक पॉइंट ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि डेटा कैसे सेग्रीगेट होगा, कैसे डेटा को लॉजिकल वे में कनेक्ट करना है, तो ये नेटवर्क काम नहीं कर सकता। प्लस यहाँ पे भी नोड डिपेंडेंसी है कि अगर ये सपोज ये सर्वर फेल हो जाता है तो किसी भी रीज़न से, तो ये दोनों वर्क स्टेशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी सर्वर डिपेंडेंसी हो जाता है। इस तरह से हम लोग डिसएडवांटेज में ऐड कर लेंगे। आई होप बाय नाउ एक आइडिया हो जा रहा है आपको कि टोपोलॉजी में एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और उसका वर्क क्या है। लास्ट बचा है हम लोग का मेश टोपोलॉजी। इसको पॉज करके नोट कर लो। स्टूडेंट्स, मेश टोपोलॉजी डेफिनेशन क्या है? ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड। मेन पॉइंट यही है कि आप कोई भी नोड को देख लो, शायद डायग्राम ऐसे एडजस्टेड है, हाँ, कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में दो नोड से ज़्यादा से कनेक्टेड है। जैसे नोड नंबर 1, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम में, सपोज नाम नंबर दे देते ना सारे नोड्स को, समझने में आसानी होगा। तो सपोज आपको नोड नंबर 1 को चेक कर रहे हैं, तो ये नोड नंबर 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी, 4 से भी। 4 को चेक कर रहे हैं, ये 3 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी, 8 से भी। 9 को देख रहे हैं, ये 3 से कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है, 10 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेन पॉइंट क्या है मेश टोपोलॉजी में कि आपका वो नोड 2 से ज़्यादा नोड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसका एडवांटेज क्या है? अगर आप सोचो, सपोज आपको नोड 1 से नोड 2 में डेटा ट्रांसफर करना है ना, नोड 1 से नोड 2 में डेटा ट्रांसफर करना है, और ये जो पाथ है, ये वायर सपोज किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपके पास फिर भी ऑल्टरनेट पाथ है बच्चे कि आप नोड नंबर 1 से डेटा हम भेज दिए 4 में, 4 से डेटा चला गया 5 में, 5 से चला गया 2 में। तो द मेन एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी इज व्हाट? राइट, कि इवन इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स, देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेट पाथ। क्यों ऑल्टरनेट पाथ है मेरे पास? क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा नोड किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नोड से कनेक्टेड है। सो विल लुक एट द डेफिनेशन अगेन। ईच नोड इज कनेक्टेड to more than one node to provide an alternate route for data transfer। समझ में आया कि एक बार में एक नोड 2 से ज़्यादा नोड से कनेक्टेड है ताकि एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर सके डेटा ट्रांसमिशन के लिए। बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग ऑब्वियसली, कि शॉर्ट डिस्टेंस में तो हम ऐसा नेटवर्क नहीं लगाएंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट है मेश टोपोलॉजी। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ऑल्टरनेट पाथ फॉर डेटा ट्रांसफर। नाउ इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि आप इतना सारा कनेक्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो obviously it's going to be expensive and it requires technical expertise to create and maintain such network. So this is all about the topology network टोपोलॉजी टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। 4 टाइप था, चारों हमने डिस्कस कर लिया। मोर क्वेश्चंस टोपोलॉजी के ऊपर हम लोग फर्दर वीडियोस बनाएंगे नेटवर्क पे, तब डिस्कस करेंगे। वेल वी हैड लाइक अ लॉन्ग सेशन, फर्स्ट क्लास के हिसाब से बहुत ही लंबा सेशन हो गया। नाउ लेट मी नो हु ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस। ज़रूर कमेंट में ड्रॉप करो कोई भी टॉपिक अगर रिपीट करना है, नहीं समझ में आया, और किस किस ने क्लास अटेंड किया, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।